कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2, दोनों की सेपरेट है r डिस्टेंस है, तो उन पे लगने वाला या तो रिपल्सिव फोर्स होगा या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अगर दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है तो उन पे कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव लगेगा। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो उन पे कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो कूलम्स लॉ हमको बताता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो कूलम्स लॉ कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और repulsion between 2 point charges is directly proportional to the magnitude of 2 point charges and inversely proportional to the square of distance between that। कैसे लिखेंगे उसको मैथमेटिकली, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। दोनों का जब हम कंबाइन करेंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। तो यहाँ पर जो हमको कांस्टेंट मिलेगा ये k कांस्टेंट मिलेगा इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और ये k की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। ये हो गया उसके मैग्नीट्यूड की बात। तो कूलम्स लॉ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 divided by R square। This is the magnitude of forces। मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्स हो या अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स हो या अट्रैक्टिव फोर्स हो, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या आएगा, सेम। अब डिपेंड करती है डायरेक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस Q1 चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, तो इस डायरेक्शन देखेंगे हम F12 वेक्टर। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी किसकी जरूरत पड़ती है, पहले तो मैग्नीट्यूड और साथ में उसके साथ डायरेक्शन की। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को ये रिप्रेजेंट कर देगा, डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर्स। तो हम यहाँ पर 2 यूनिट वेक्टर असाइन करते हैं कि यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर होगा R21 कैप, जो क्या बताएगा डायरेक्शन Q2 से Q1 की तरफ। एक यूनिट वेक्टर हम असाइन करेंगे R12 कैप। R12 कैप हमको क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन Q1 से Q2 की तरफ। तो जैसे कि देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म। तो फोर्स F12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, K Q1 into Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये क्या हो गया, उसकी डायरेक्शन हो गई। अब हम देखो ध्यान से, F12 वेक्टर जो फोर्स है किधर लग रहा है, Q2 से Q1 की तरफ लग रहा है। तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे, R21 कैप। R21 कैप क्या बता रही है, डायरेक्शन Q1 to Q2। फिर हम देखेंगे Q2 पर कितना फोर्स लग रहा है, तो Q2 पे लग रहा होगा F21 वेक्टर। तो F21 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, F21 वेक्टर, उसका लिखेंगे पहले मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और डायरेक्शन बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर का। तो यहाँ पर देखो F21 किधर लग रहा है, 1 से Q2 की तरफ। तो Q1 से Q2 को कौन रिप्रेजेंट करता है, R12 कैप। क्या लिखेंगे, R12 कैप। दिस इज योर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ।